वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट लिसनिंग मी। पहले तो सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। अभी चल क्या रहा है लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है। एंग्जाइटी हो रही थी लिखते लिखते दिमाग में। एक इंग्लिश वाले टीचर हैं जो अरोड़ा क्लासेस को पढ़ाते हैं, मेरी एज के ही होंगे। एंड ईशा मैम है। दूसरा मेरे दिमाग में एक लड़की है जो मेरे से छोटी होगी बट वो क्लासेस लगाती है इंग्लिश की, वो चल रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स चल रहे हैं। और जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे हम कभी गए नहीं थे, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गया, एकदम से जो हमारे अंदर पैनिक अटैक वाली जो कंडीशन आती है वो अभी हो रही थी। काफी टाइम से स्क्रीन टाइम, पैनिंग स्पैनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वो दिमाग में चल रहा है, घूम रहा है। अभी तारक मेहता देख के आई थी, वो चल रहा है। मेरे मामू ऑलरेडी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये चीज देख के मुझे और भी दिक्कत आ रही है। मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स हैं, प्रशांत किराद। एंड ये सोचती हूँ कि मेरी एज की हैं, वो कितना कुछ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मुझे रोमांटिक लव स्टोरीज वगैरह देखने में, क्योंकि मैं जब दुनिया से थक जाती हूँ ना, तो आई वाज जस्ट वाचिंग एवरीथिंग। फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन सब देख लेती हूँ। लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा की सीरीज है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। आज हम जिस भी मुकाम पे हैं, मोड़ पे हैं, बिकॉज ऑफ नेचुरल फीलिंग। एक योगा टीचर है राधिका मैम, वो ना बताते हैं कि जो ये चीजें हो रही हैं ये ना बादल की तरह होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उससे मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, पैनिक अटैक होते हैं, ऐसा लग रहा है सच में मैं वहां पे हूँ, इमेजिन है। ये चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होती हैं। एंड मैं कभी देखा नहीं था किसी को ये चीज बताते हुए, रिवील करते हुए, बट आई एम द वन। और एक तो लाइफ, घर और मोबाइल और स्टडीज तक रह गई। मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मेरे जिंदगी में 10th के बाद भी नहीं, +2 के बाद भी नहीं सोचा था कि ऐसी जिंदगी आएगी। पता क्या होता है, जो पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका रहता है कि वो बाहर अप डाउन करते रहते हैं। एक्चुअली मैं काफी टाइम से घर में हूँ। और ये मैंने जो मोबाइल फोन लिया था ये भी बहुत पुराना हो गया है। बीकॉम में लिया था, और ऐसे इसको देख के इसकी हालत मैंने कर दी है कि सच में टाइम ऐसे दिखाता है आपको। टाइम के कुछ ना फैक्ट होते हैं, कुछ चेंजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप काफी पतले हो गए हो, जैसे मैं सच में पतली हो गई हूँ, है ना। तो मेरे मामू भी पतले हो गए हैं, घर में रह रहे के, घर में ना रह रहे के एक अलग सा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं जो बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है। हम बाहर से ही जुड़े होते हैं। हम बैकग्राउंड है, रियल लाइफ हमारी वो टीवी स्क्रीन है, रियल वाली, जिसे हमें जाके परफॉर्म करना है। तो ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन जो कि मेरे माइंड में चल रहा था। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रियल केस स्टडी पे काम करेंगे। फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुमूल कैश मैनेजमेंट मॉडल। एक और चीज बता दूं, मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड और मार्कर है और विद चौक है। आजकल का टाइम डिजिटल तक पहुंच गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था अरोड़ा क्लासेस का नाम सुन के। एंड पंजाब का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीसीएस एंड आईएएस एग्जाम सेंटर है। उनके पास डिजिटल बोर्ड, आई लव दिस। क्योंकि अभी अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ के आई हूँ वहाँ पे सिंपल ग्रीन बोर्ड है, इवन वाइट बोर्ड भी नहीं है। आई नो बजट कॉलेज का होता है, बट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर एक कॉलेज में बेस्ट टीचर हैं। बस जैसे मैंने मैम से बात की थी, मैम कहते बेटा मैंने यूजीसी तब किया था, अब आप कर रहे हो तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। वो बात सही हुई है। मेरे मामू भी मुझे बोलते थे बेटा अब बहुत कुछ चेंज हो गया, हमारे टाइम कुछ और था, अब आपके टाइम। मेरी फ्रेंड भी बोलती है, वो जिस लाइब्रेरी में जाती है वो कहती है वो लाइब्रेरी बहुत पुरानी हो गई है। देखिए चीजें अपने आप पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, करना हमने ही है। पुरानी से नया भी हमने बनाना, नई से पुराना भी हम ही करते हैं। यूज करोगे तो पुराना हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ रहे हैं, वो चीज हो जाएगी। सो कम ऑन द पॉइंट इज दैट कि बहुमूल कैश मैनेजमेंट मॉडल पढ़ने वाले, पहले मैं इसको बोलना सीख लूं, BAUMOL, बहुमूल कैश मॉडल मैनेजमेंट। डिटेल ब्रेक डाउन कर दिया पूरी तरह से मैंने। ऑथर ने क्या कहा, प्लेन लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता है, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है। इसको पहले डिकोड करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसको रियल लाइफ में लेके आना पड़ता है, फिर कहीं जाके मुझे चीजें समझ आती हैं। जस्ट वेट, आई विल सम चेक। लाइक हाँ। तो मैं बात कर रही थी कि उन्होंने सोचा कि जैसे एक दुकान वाला अपनी दुकान में सामान इन्वेंटरी का स्टॉक रखता है। अब ये दुकान वाला कौन है, कोई भी हो सकता है। मेरे आसपास करियाने की दुकान है, उनके पास कुछ सामान होता है। मेरे मामू भी एक बेसिकली शॉपकीपर है, अगर मैं बात करूं तो उनके पास जो भी सामान है वो इन्वेंटरी है। हम अब सिंपल भाषा में बात नहीं करेंगे, सिंपल को
उसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें मीनिंग समझ में आए, ठीक है, जो कि हम हमेशा से नहीं कर पाते हैं। तभी तो स्ट्रेस बढ़ता है, यहाँ स्ट्रेस बढ़ता है तो यहाँ भूख लगती है, इतना खाना घर में अवेलेबल नहीं होता है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी हैंड में मनी नहीं है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम कि उन्होंने सोचा कि जैसे एक दुकान वाला अपनी दुकान की में सामान इन्वेंट्री या स्टॉक रखता है। ये किस स्टॉक की बात की गई है? आउट ऑफ द स्टॉक वाली बात की है कि जो साइड में कुछ रखता है बचा के, वो वाले स्टॉक की बात की है। अब मैंने ये जो साइड वाली हिंदी भाषा बोली है इसको भी देखते हैं फाइनेंस में क्या बोलते हैं। ना बहुत ज्यादा ना कम, ठीक वैसे बिजनेस में एक परिवार होता है, कैश का स्टॉक रखना चाहिए। हाँ जी, बिजनेस में उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हेड है, जैसे फैमिली में मदर है, बिजनेस में तो भाई कैश ही होता है, कैश होना चाहिए हर चीज में। कैश किस में? बिजनेस में। दिमाग में रखना बहुत इजी बात बताई है, कॉमन सेंस है, लॉजिकल रीजनिंग लग रही है यहाँ पे कि बिजनेस में तो कैश होएगा नहीं तो बिजनेस नहीं होएगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उनके मुताबिक उनके पास कैश रखने की कीमत होती है। हाँ जी, कैश रखने की कीमत होती है कैसे? मेरे पास कुछ कैश पड़ा था या मेरे पास कुछ सामान पड़ा था, उसकी कीमत भी तो होगी, ऑफ कोर्स होगी। आज वो इतने का है, कल कितने का होगा, है ये उसकी कीमत होगी, दैट इज द कॉस्ट। हाँ जी। उसके बाद दो तरह की कॉस्ट होती है, कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए कितनी तरह की कॉस्ट होती है मैम, ये तो बता दो। एक तरह की होती है, दो तरह की होती है, 10 तरह की होती है, ये नहीं होती है बेटा, दो तरह की होती है। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होल्डिंग मतलब मेरे पास, मेरे को जरूरत है, पैसों की जरूरत है, होल्डिंग इसको थोड़ा रखो यार मुझे चाहिए अभी। अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे पास जब टाइम आएगा ना तब मैं यूज करूंगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप बहुत सारा कैश घर में लॉकअप में या बैंक में रखते हो, हाँ जी कई बार हमने रखा होता, अभी भी कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स अपने बेड के नीचे रखते हैं। मैं बताना नहीं चाहती, सॉरी फॉर, बट है ऐसी जगह, वो बैंक में नहीं रखते हैं, वो घर में रखते हैं। सॉरी, ये वीडियो वो वाली बात नहीं है कि मैं रिवील कर रही हूँ भाई, मतलब नहीं, इतना कैश उनके पास होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता, घर गुजारे के लिए होता है, सामान वगैरह लेके आना होता है, वो बैंकों में थोड़ा ना जाएंगे। अब सबको डिजिटलाइजेशन तो नहीं आती ना, डिजिटल पेमेंट तो नहीं करनी आती। बात हम कर रहे थे होल्डिंग कॉस्ट के बारे में, तो अब इसमें ये चीज है कि उस पर कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पैसा खाली बैठा रहेगा, मतलब उस पे कॉस्ट इंटरेस्ट। अच्छा, कॉस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है, मतलब बैंकों में जो पैसा पड़ा है उस पे इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, इंटरेस्ट लगता है मतलब उस पे कुछ अमाउंट लगती है, इंटरेस्ट मतलब अमाउंट लगती है, बताती हूँ अभी, एक मिनट। तो वो अगर उसको उसके बदले में नहीं मिलेगा, उसने इसीलिए ही रखा था कि मेरे को इसके बदले में इंटरेस्ट मिले, तो नहीं तो वो पड़ा ही रहेगा, है ना, नहीं तो फिर घर में तो पड़ा ही है, इसलिए सेम बात ही है ना। तो अगर वो घर में रखेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर एज कम्पेयर टू वो बैंकों में रखेगा। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है कि घर में रखेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, पढ़ा ना हमारे, जो चीज रिटर्न में मिलती है उसके बदले में, इसलिए मैं रखूंगा। क्यों रखूं भाई, कोई चीज का रूल तो होगा ना, तो इसलिए रखूंगा। दिस इज अ ब्रिज, ब्रिज वाली लर्निंग कर रहे हैं हम, बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करेंगे अभी। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब बात आती है ट्रांजैक्शन। अब आपके पास कैश खत्म हो जाता है और आपको एसेट्स, जमीन, सोना, बैंक एफडी को बेचकर तोड़कर कैश लाना पड़ता है। अब ये क्या होता है भाई, कैश ही नहीं है। हाँ, कई बार घर में कैश नहीं होता, नहीं होता, मुझे पता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब होता है जब हम कोई भी चीज निकालते हैं उसकी भी कॉस्ट पड़ती है, हर एक चीज की बैंकों में कॉस्ट पड़ती है। ये है हमारी कॉस्ट। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। कॉस्ट तो पता था पर ये नहीं पता था वो होती किस तरह में है, क्या क्वालिटीज है, क्या नेचर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताया मैम आपने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो मैम